दीन का पीर, वो बंदी छोड़, वो कमल के फूल के ऊपर उतरता है। इसलिए उतरता है क्योंकि कमल का फूल गंदगी में रहता है, लेकिन गंदगी में रहता हुआ भी गंदगी से ऊपर होता है। गंदगी छू नहीं सकती उसको, कीचड़ छू नहीं सकता। इसी प्रकार इस गंदे लोक में, इस काल के लोक में कबीर साहब आते हैं हमें सत्य का संदेश बताने, लेकिन इस लोक की गंदगी उनको छू नहीं पाती। वो चारों दाग से रहित होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, चार दाग क्या होते हैं कि चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे, ढूंढ ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। अजरो अमर शरीर और कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे, ढूंढ ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। उन्हीं चार दागों से न्यारे वो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब, वही हमारे परमपिता परमात्मा है साकार रूप में। अगर वो साकार में है तो हम उस साकार रूप में उनको मानते हैं, गुरु मानते हैं, लेकिन असल में उनका कोई रंग रूप नहीं है। वो केवल हम जीवों को जगाने के लिए आए हैं साकार रूप में। असल में वो शब्द स्वरूपी नाम है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं वाणी में, हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। कि मेरा असली स्वरूप क्या है? शब्द। मैं ही शब्द हूं और शब्द ही मुझसे निकलते हैं। जितने भी शब्द हैं ये सब उसी आत्म स्वरूप से निकल रहे हैं। अब यहां दोनों शब्दों का निबेड़ा कर देना है आपने, कि उस शब्द को मान रहे हो कि जो असली स्वरूप है मालिक का, या उस शब्द को मान रहे हो जो उनके द्वारा प्रकट किए जा रहे हैं, 52 अक्षरी शब्द। इसी में निबेड़ा कर लेना है। इसी में सत्य असत्य का निबेड़ा हो जाएगा कि भाई 52 अक्षरों को सत्य मानना है, गुरु मानना है। जो गुरु जी ने दिए हैं नाम 52 अक्षरी, अलग अलग गुरुओं ने, उसको गुरु मानना है या शब्द को गुरु मानना है, ये आप विचार कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा क्या है? हमारा असली स्वरूप, जिसके साहब ने बोला कि आपन को आप ही से बिसरे हो, यानी खुद ही खुद से बिसर गए हो, खुद ही अपना असली स्वरूप भूल गए हो, आपन को आप ही बिसर। कि चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे, ढूंढ ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। उन्हीं चार दागों से न्यारे वो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब, वही हमारे परमपिता परमात्मा है साकार रूप में। अगर वो साकार में है तो हम उस साकार रूप में उनको मानते हैं, गुरु मानते हैं, लेकिन असल में उनका कोई रंग रूप नहीं है। वो केवल हम जीवों को जगाने के लिए आए हैं साकार रूप में। असल में वो शब्द स्वरूपी नाम है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं वाणी में, हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। कि मेरा असली स्वरूप क्या है? शब्द। मैं ही शब्द हूं और शब्द ही मुझसे निकलते हैं। जितने भी शब्द हैं ये सब उसी आत्म स्वरूप से निकल रहे हैं। अब यहां दोनों शब्दों का निबेड़ा कर देना है आपने, कि उस शब्द को मान रहे हो कि जो असली स्वरूप है मालिक का, या उस शब्द को मान रहे हो जो उनके द्वारा प्रकट किए जा रहे हैं, 52 अक्षरी शब्द। इसी में निबेड़ा कर लेना है। इसी में सत्य असत्य का निबेड़ा हो जाएगा कि भाई 52 अक्षरों को सत्य मानना है, गुरु मानना है। जो गुरु जी ने दिए हैं नाम 52 अक्षरी, अलग अलग गुरुओं ने, उसको गुरु मानना है या शब्द को गुरु मानना है, ये आप विचार कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा क्या है? हमारा असली स्वरूप, जिसके साहब ने बोला कि आपन को आप ही से बिसरे हो, यानी खुद ही खुद से बिसर गए हो, खुद ही अपना असली स्वरूप भूल गए हो, आपन को आप ही बिसरे हो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो। जैसे किसी कुत्ते के आगे शीशा लगा दो तो अपने प्रतिबिंब को देख के भौंकना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने प्रतिबिंब को असल मान बैठता है
कि कोई असली कुत्ता आ गया है। वो अपने आप को नहीं जानता कि जो दिखाई दे रहा है वो मेरा ही प्रतिबिंब है। असल कहाँ है? असल शीशे से बाहर है जो भौंक रहा है, और नकल शीशे के अंदर है। अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए शीशे के अंदर वाले कुत्ते को भौंक रहा है और भौंक भौंक के मर जाता है। इसी प्रकार जैसे हम हैं, हमारा स्वरूप क्या है? अजर अमर अविनाशी। हम अपने स्वरूप को तो जान नहीं पा रहे हैं, और जो हमारा शरीर है वो क्या है? वो नकल है। नकल मरने जा रही है, नकल मर रही है, नकल को गोली लग गई तो असल डर रहा है कि हाय मैं मर गया, जबकि उसको पता है कि उसको गोली नहीं लगी है, उसके प्रतिबिंब को गोली लगी है, यानी कि उसके नकल को गोली लगी है, उसके शरीर को गोली लगी है। शरीर तो वैसे भी छोड़ना है। शरीर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप मर गए, नहीं, आप शरीर छोड़ते रहोगे, दोबारा पैदा करते रहोगे, छोड़ते रहोगे, पैदा करते रहोगे। ये कल्पना मात्र से शरीर पैदा हो जाता है, केवल कल्पना मात्र से। जब आप सो जाते हो इस शरीर में, तब एक शरीर कहां से आ जाता है? ये शरीर तो सो रहा है, वो शरीर कौन पैदा करता है? अंदर बिल्डिंगें बन जाती हैं, एकदम नदी नाले बन जाते हैं, वो किसने बनाए? बाहर आप देखोगे कोई बिल्डिंग है, वो तो इंसानों ने बनाई है, चलो ठीक है, मिलके। जो अंदर सपनों में बिल्डिंगें बन गई है, वो किसने बनाई? कौन सा मजदूर लगाया गया था वहां पे? कौन सा ईंट सीमेंट लगाया गया था, बुरादा लगाया गया था वहां पे? कितनी दिहाड़ी दी जा रही थी वहां मजदूरों को? सपने में जो राजमहल देखे आपने, वो कैसे बन गए वहां पे? यहां तो दिखाई देता है कि बिल्डिंगें ऐसे नहीं बन सकती, बनाने के लिए कोई ना कोई कारीगर चाहिए, आदमी चाहिए, मिस्त्री चाहिए, सब कुछ चाहिए। सपने में कैसे बन गई वो अपने आप? कोई विचार नहीं कर रहा। सपने में मोटरसाइकिल, ट्रेन देखते हो, बसें देखते हो, कार एक्सीडेंट देखते हो, सब कुछ देखते हो, कौन बनाता है वहां पे? यहां तो कहते हैं परमात्मा ने धरती बनाई, आकाश बनाया, शून्य बनाया, सब कुछ बनाया, वहां कौन बना रहा है? केवल कल्पना है। तुम्हें कल्पनाओं में उलझा रखा है इस मन और माया ने। जैसी कल्पना करते हो वैसा ही शरीर दे देता है, जैसी कल्पना करते हो वैसा ही लोक दे देता है। ये सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकह लोक, ये सब के सब कल्पना मात्र है। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है, उसका प्रतिबिंब दिखाया जा रहा है आपको बार बार, नकल। और आपको नकल में ऐसा उलझाया जा रहा है कि आप सतलोक जाने को तैयार बैठे हो, कि सोने की सड़कें मिलेंगी, हीरे जवाहरात लगे होंगे, हमारे अपने अपने यान होंगे वहां दरवाजों पे खड़े हुए, हवाई जहाज। अरे हवाई जहाज चलाना तो सीख लो। यहाँ पे हवाई जहाज चलाना आता नहीं है और वहां हवाई जहाज चलाओगे? कौन सा गियर लगाओगे, कौन सा मोटर बटन दबाओगे, ये तो सीख लो यहाँ पे। जो लोग तुम्हें हवाई जहाज की ट्रेनिंग दे रहे, लालच दे रहे हैं हवाई जहाज का कि वहां अपने अपने यान खड़े होंगे, तो ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा है सबको। बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। साहिब ने साफ बोल दिया, लोक ये अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाए, कि वो लोक अलोक वो शब्द है। शब्द के बिना सब बेकार है, शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए। और द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए, बार बार भटकेगी, भटका खाती रहेगी जब तक उसको शब्द का द्वार नहीं मिल गया। और शब्द का द्वार क्या है? वो है सार शब्द, 11वां द्वार जिसको बोलते हैं, 11वीं खिड़की। 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी जाने संत सुजान। वो न्यारी है, शरीर घट से न्यारी है, वो आत्म घट में है। उसी के लिए बोला कि ज्यों के हर बपू निरख कूप जल प्रतिमा देख डर हो। जैसे कुएं में शेर देखता है अपनी प्रतिमा को, जल में देखता है और छलांग मार देता है कि कोई और शेर आ गया है लड़ने के लिए, ऐसे ही ये माया हमें बनवाती है। वैसे ही गज फटक शिला में दशमन आने अड़ियो। जो हाथी होता है उसको दिखता है कि दूर कोई पत्थर है बहुत बड़ा, उसको हाथी समझ के उससे लड़ने लग जाता है, उसको धक्के मार मार के लड़ के सिर फुड़वा लेता है, वहीं मर जाता है। मरकट मूठ स्वाद की खातिर घर घर रटत फिरे हो। बंदर एक मुट्ठी चने के लिए सुराही में हाथ फंसा लेता है।
जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सुराही जमीन में गाड़ देते हैं, उसमें थोड़े से दाने लग देते हैं, छोले, और थोड़े से चने छोले जमीन के बाहर फैला देते हैं, मटके के आसपास, सुराही के आसपास। वो बंदर जब खाता है तो देखता है कि ये छोले कहां से गिरे हैं, तो देखता है कि वहां पे सुराही पड़ी है, सुराही में हाथ डाल देता है, हाथ डालता है खुला हुआ, और अंदर मुट्ठी बांध लेता है चने की। जब मुट्ठी बांध लेता है तो हाथ फंस जाता है, मुट्ठी फंस जाती है। अब लालच, एक मुट्ठी भर चने के लालच में मुट्ठी नहीं खोलता है, और उसको लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया, मुझे इस मटके के अंदर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि हाथ तो मेरा सीधा चला गया था, लेकिन सीधा चला गया था वापस क्यों नहीं आ रहा है? वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसने मुट्ठी बांध ली है। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने मुट्ठी बांधी हुई है, किसी ने पकड़ा नहीं है। इसी प्रकार हमने इस शरीर को पकड़ा हुआ है, इस मन को पकड़ा, इस माया को पकड़ा, 3 गुणों को पकड़ा है, 5 तत्वों को पकड़ा है, 25 प्रकृतियों को पकड़ा है। हमने पकड़ रखा है इनको, हमें नहीं पकड़ सकता कोई। इसीलिए अगली लाइन में साहब ने बोला, कहे कबीर ललनी के सुगना, अरे तो ही कौन पकड़े हो, तुझे कौन पकड़ सकता है, तू उड़ाई तो मारे बार। एक पक्षी को आप क्या पकड़ोगे बताओ? कोई पक्षी खेत में बैठा है, तुम उसको पकड़ने जाओगे वो 2 मिनट में उड़ जाएगा, तुम क्या उड़ जाओगे इसके पीछे पीछे? कुछ नहीं कर सकते। वो कैसे पकड़ा जाता है? वो पकड़ा जाता है बुद्धि के द्वारा। जब आप बुद्धि लड़ाते हो कि इसको, उड़ने वाले पक्षी को कैसे पकड़ा जाए, तब आप चोगा डालते हो, और आप नहीं पकड़ते हो पक्षी को, पक्षी आके चोगे को पकड़ता है, और चोगे में उसके जाल होता है, और पक्षी चोगे को पकड़ते ही जाल में फंस जाता है। इसी प्रकार काल ने आप लोगों को पकड़ने के लिए, इस जीव को पकड़ने के लिए चोगा डाल रखा है। चोगा क्या है? ये शरीर ही चोगा है। इस शरीर से इतना मोह लगवा दिया है आपका कि आप इस चोगे से दूर नहीं जा सकते, आप इस शरीर से दूर नहीं जा सकते। अपना शरीर, माँ बाप का शरीर, बेटे बेटी का शरीर, बीवी का शरीर, भाई बहन का शरीर, सबके शरीरों में ऐसा उलझा दिया है आपको कि आप शरीर से न्यारे नहीं हो सकते। यही शरीर अगर पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दिया जाए ना, आपकी बीवी का या बीवी के सामने पति का, तो आप 2 मिनट भी नहीं देख पाओगे उस शरीर को। अगर चिथड़े उसके पूरा खोल के रख दिया जाए, आप 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते वहां पे। लेकिन जब तक ये सूरत है, शरीर में चल रहा है, जब तक पूरा प्रेम है। किससे प्रेम है? शरीर से प्रेम है। यही काल का जाल है, यही कांटा है जो मछली को फंसाता है, यही है कांटा। जो भी शरीर से प्रेम करेगा वो समझ जाना कि वो आना ही आना है उसने, वो मछली ने कांटा खा लिया चारे के साथ, अब वो कहीं जा नहीं सकती। अब जहां खींच के लेके जाएगा काल निरंजन, वहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए भाई कांटे को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। तभी तो साहिब बोल रहे हैं कि कहे कबीर ललनी के सुगना, अरे तोहे कौन पकड़ी, तुझे कौन पकड़ सकता है? किसी में हिम्मत नहीं तुझे पकड़ सकता है, तुमने पकड़ रखा है, तुमने पकड़ रखा है। इसलिए पूरा विवेक लगाना है, पूरा ज्ञान में आ जाना है। सुबह दोपहर शाम रात, चारों 8 पहर उस मालिक को याद करना है, सूरत शब्द में संभाल के रखना है। 8 पहर की बात कर रहा हूं, दिन में भी रात में भी। जो काम दिन में करते हो अपने आप ऑटोमेटिकली रात में होने लग जाता है। दिन में जो कुछ देखते हो, खाते हो, पीते हो, बोलते हो, चालते हो, वही रात में सपना बन के आ जाता है। 90% सपने वही होते हैं जो आप दिन में देखते हो। तो इसीलिए दिन में भी सूरत को कंट्रोल में रखना है और रात में भी सूरत को कंट्रोल रखना है। रात में अपने आप कंट्रोल आ जाएगी, दिन में अगर रखोगे तो जब तक 8 पहर नहीं रमोगे उस शब्द गुरु में, जब तक मोक्ष नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी साहिब कहते हैं कि तुम मुझ पे विश्वास रखना, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। लेकिन डूबता हुआ आदमी अगर हाथ ही ना ऊपर उठाए